हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्पीड गुरु चैनल। आज आपका सेकंड सेशन है इडियम्स एंड फ्रेजेस ट्रिक्स का। होप सो लास्ट सेशन आपको पसंद आया हो एंड आपने इन्जॉय किया हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम, कि बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्ज़ाम्स में आता है एंड आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अगस्त में होने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन आया है। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। नाउ वील स्टार्ट ऑन। पहला इडियम है बिल्ड कासल्स इन द एयर। ओके, सो एंड इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। सो बिल्ड कासल्स इन द एयर, इसका कहीं ना कहीं अगर आप सेंस देखें तो क्या निकल रहा है कि एक ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचे ख्वाब के हैं या बहुत ज़्यादा हाई माइंडेड सोच है उनकी, और वो लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल टाइप की हैं। लेकिन इम्पॉसिबल क्या कहते हैं, पहली जो 2 मीनिंग हमने आपको बताई वो सेंस वो आपको समझ में आएगा नॉर्मली भी। ठीक है, सो हम जो है इनमें 4 ऑप्शंस वो पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है वेस्ट टाइम, सेकंड ऑप्शन डे ड्रीम, थर्ड ऑप्शन बिल्ड हाउसेस, फोर्थ ऑप्शन वर्क हार्ड। सो अकॉर्डिंग टू द सेंस what you are finding as the best option? वर्क हार्ड तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, गलत है। बिल्ड हाउसेस, बिल्ड कासल्स कासल्स कोई भी चीज़ कासल वगैरह बनाना, महल वगैरह बनाना, तो उसका बिल्ड हाउसेस हो गया। दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। नो, इट कांट बी। ओके, वेस्ट टाइम, नो, नॉट एनीथिंग रिलेटेड टू वेस्ट टाइम। ओके, डे ड्रीम यानी कि अबाउट समथिंग ड्रीमिंग। ओके, एंड ड्रीमिंग सच थिंग्स विच आर रियली इम्पॉसिबल। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी चीज़ें सोचना, ठीक है, जो कि बहुत कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल टाइप की हैं या जिनका होना ज़्यादा संभव नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन डे ड्रीम। अ न्यूरोटिक इज़ अ मैन हु वांट्स टू बिल्ड अ castle इन द एयर। Neurotic, what is a neurotic? Neurotic is a term which is related to neurocriticism. Okay, now what is this term neurocriticism? ये एक ऐसा कंडीशन है जब कुछ लोगों के अंदर ये जो है पर्सनालिटी में उनका ये डिसऑर्डर होता है, या फिर कहीं ना कहीं ये ट्रेट पाया जाता है कि वो लोग जो हैं उनके अंदर फियर की और नेगेटिव फीलिंग्स की और डिप्रेशन वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अदर देन नॉर्मल सिचुएशंस ऑल्सो, अदर देन नॉर्मल पर्सन ऑल्सो। ठीक है, नॉर्मल लोग जैसे नॉर्मल लोगों को होती है उससे अलग ही है, और उनका अलग से अनयूजुअल सिचुएशंस में भी होती है उनको। तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत डर लगता है। ठीक है, या उनको अपने अंदर बहुत गिल्ट होता है किसी न किसी बात को लेकर। ठीक है, तो एक ऐसा कहीं ना कहीं डिसऑर्डर है। ठीक है, अ न्यूरोटिक इज़ अ मैन, एक ऐसा इंसान जो इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि ये भी सोच हु वांट्स टू बिल्ड अ castle इन द एयर, मीन्स ही इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पर्सन who does daydreaming and who thinks of impossible things, or things which are very less possible to happen, very less means least possible to happen. Okay, तो न्यूरोटिक पर्सनस भी कहीं ना कहीं ऐसे पर्सनस होते हैं। ठीक है, और उनके थोड़े बहुत ऐसे थॉट्स भी रहते हैं। सेकेंड इडियम, टू टॉक शॉप। सो फर्स्ट भी पहले हम लोग ऑप्शंस को पढ़ेंगे एंड देन हम लोग समझेंगे एंड एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो टू टॉक शॉप का मतलब क्या हो सकता है? टू टॉक शॉप, टॉक वर्ड यूज़ हो रहा है यानी कि बातें करना। टू टॉक अ लॉट, क्या इससे लिंक है? कि हम डायरेक्ट लिंक टॉक टू बातें करना, बहुत ज़्यादा इडियम का मीनिंग ये हो जाएगा? नहीं, सो ये बिल्कुल गलत हो गया। एंड शॉप से जो लिंक्ड हमारा ऑप्शन आ रहा है टू लाइक टू शॉप, हमें शॉपिंग करना पसंद है, तो ये हो गया? नहीं, ये भी गलत। ठीक है, टू लाई और टू यूज़ फ्रेजेस peculiar टू वंस एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में कोई एक है। ठीक है,
ये दोनों पहले और फोर्थ वाले तो बहुत ही ज़्यादा गलत, से थर्ड वाला बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब मीनिंग में जा रहा है, ठीक है, सेंस नहीं समझ रहा है। टू टॉक शॉप मतलब कि टॉक का अगर हम देखें तो कॉन्वर्जेसन करना या कॉन्वर्जेसन में कोई ऐसी बातें करना, ठीक है। और शॉप का मतलब जैसे कि हम जो काम कर रहे हैं वगैरह उससे रिलेटेड भी हो सकता है इसका मतलब। तो सेकंड वाला जो है बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, और इसका ट्रिक ये है कि शॉप को अगर हम लिंक करें वंस एम्प्लॉयमेंट, यानी जो इंसान जो इसका खुद का कोई काम है या कहीं जॉब कर रहा है, इसी भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। जॉब करना, एम्प्लॉयमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट हम किसी अंडर में है तो बिल्कुल डायरेक्ट है। एंड टू यूज फ्रेजेस पिक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वी आर टॉकिंग एंड वी आर कन्वर्सिंग मीन्स एंड वी आर मतलब हम अपने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो सकती है, जो कि किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट में है या दूसरे काम में है या दूसरा काम करते हैं, ठीक है। सो इवन एट अ पार्टी दे हैव टू टॉक शॉप, मीन्स एक पार्टी में भी वो लोग अपनी एम्प्लॉयमेंट वगैरह से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड जो है बातें करते हैं, ठीक है, और दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि उनका वर्क बहुत अच्छा है एंड दे आर अर्निंग अ लॉट फ्रॉम इट, ठीक है, ह्यूज प्रॉफिट्स, ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट देयर वर्क। नाउ इन ब्रैकेट में इसकी बिल्कुल मीन्स डीप मीनिंग लिखी है। इफ़ यू से दैट पीपल आर टॉकिंग शॉप, यू मीन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट देयर वर्क एंड दिस इज बोरिंग फॉर अदर पीपल हु डू नॉट यू डू द सेम वर्क। यानी कि अगर हम बोलें कि पीपल आर टॉकिंग शॉप, इट विल मीन कि वो लोग जो हैं अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड जो कि दूसरे लोगों के लिए बोरिंग हो सकता है, जो कि वो सेम काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे आर डूइंग द सेम वर्क दे विल फाइंड इंटरेस्टिंग और they will also talk further on it. Third, backstage influence. So backstage influence, इसमें 4 ऑप्शंस हैं एंड वील रीड एंड देन वी विल ट्राई टू एलिमिनेट एंड अंडरस्टैंड एंड गो बाय द सेंस, मतलब सेंस से समझेंगे और एलिमिनेट भी करेंगे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है वन हु इज ईजली इन्फ्लुएंस्ड, सेकेंड ऑप्शन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, थर्ड ऑप्शन इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, फोर्थ ऑप्शन वाइफ्स इन्फ्लुएंस ऑन अ हस्बैंड। अभी जो फोर्थ ऑप्शन है, अब क्या इन बैकस्टेज इन्फ्लुएंस का मतलब कैसे वाइफ और हस्बैंड जो इन्फ्लुएंस हैं वही हो सकता है? नहीं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। और इन्फ्लुएंशियल पर्सन सेकंड ऑप्शन, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, एलिमिनेट करें, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन की यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, ठीक है। और फर्स्ट जो है वन हु इज़ ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ भी एक पर्सन की बात हो रही है जो कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम पर्सन के बारे में बात तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, हम बल्कि इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द पर्सन विच इज़ लिंक्ड टू द इन्फ्लुएंस। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी ऑल्सो रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके, इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो कि सीक्रेटली हम हो रहा हो, ठीक है, जो किसी को ना पता चले। सेंटेंस पढ़ेंगे तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगा। दीज डेज मेनी पर्सन्स आर गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैक स्टेज इन्फ्लुएंस, यानी कि आजकल बहुत से लोगों को अच्छी पोस्ट में नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाती है थ्रू बैक स्टेज इन्फ्लुएंस। मतलब जैसे कि नहीं बोलते हैं कि हमारे ये लिंक है तो उन्होंने हमारी जॉब लगवाई, या हमारे इन रिलेटिव ने हमारी जॉब लगवाई, इनका कोई लिंक था या वो जानते थे हमारे जो बॉस हैं उनको, ठीक है, या उनका कोई बिजनेस रिलेशन था, ठीक। सो इस तरह से एक इन्फ्लुएंस हुआ जिसकी वजह से मतलब हमारी जॉब लगी, एंड ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस था जो कि बाकी लोगों को नहीं पता और हमारी जॉब ईजिली लगी बिना किसी इंटरव्यू वगैरह को दिए। सो ओके, सो इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली, these days many persons are given good posts to backstage influence. Next, to be at sixes and sevens, this is a little typical to understand and to get the meaning, sense से समझ कर मतलब मीनिंग उसका समझ निकालना मुश्किल है। तो अगर हम जो है डायरेक्टली इसका सेंटेंस पढ़ेंगे, her weird attitude has left me at sixes and sevens as to what the matter could be, यानी कि जो उसका वियर्ड एटीट्यूड यानी अजीब सा जो एटीट्यूड है उसने मुझे एट सिक्सेस एंड सेवन्स पे छोड़ दिया है
कि आखिरकार मैटर क्या है, आखिरकार बात क्या हो सकती है, व्हाट द मैटर कुड बी। तो अगर हम देखें सेंटेंस को पूरा पढ़ें और समझें इसकी सेंस और मीनिंग कि क्या निकल रही है कहीं ना कहीं, कि चारों ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखें, तो टू गिव अवे जनरसली क्या लग रहा है कि हम कोई चीज़ गिव कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ दे रहे हैं काइंडली, नहीं, यहाँ पे देने की तो कोई बात नहीं हो रही है। टू बी अ ग्रेट सक्सेस, ये भी नहीं है कि यहाँ सक्सेस से रिलेटेड कोई बात हो रही हो, ठीक है, कि उसका वियर्ड एटीट्यूड हैज़ लेट मी टू अ ग्रेट सक्सेस, नो, इट कांट बी पॉसिबल। टू बी सर्टेन, कि हमें कुछ सर्टेनिटी हुई हो, नहीं, ये भी नहीं निकल रहा है कहीं ना कहीं। पहला वाला बिल्कुल निकल रहा है कि स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन एंड डिसऑर्डर। So a weird attitude, her weird attitude has left me at 6 and 7s as to what the matter could be, यानी कि in a state of total confusion and disorder, यानी बहुत ज़्यादा confusion और बहुत ज़्यादा मतलब असमंजस की सिचुएशन हो गई है। उसका जो अजीब सा एटीट्यूड है, ठीक है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बात क्या है और मैटर क्या है, ये उसका ऐसा एटीट्यूड है, ठीक है, वियर्ड सा। फिफ्थ एंड द लास्ट, अ बर्ड्स आई व्यू, वेरी कॉमनली यूज्ड, ओके। तो अगर आपने बर्ड्स आई व्यू कभी भी सुना होगा तो आपको कहीं ना कहीं मीनिंग उसकी समझ में आएगी और सेंस समझ में आएगा कि आप ब्यूटीफुल और अगली व्यू जो है फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन वो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कि मतलब कि बर्ड्स आई व्यू का मतलब कोई चीज़ बहुत अच्छा व्यू हो गया या अगली व्यू हो गया, गंदा व्यू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल, ठीक है। और अगर आप सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्टली आप सेंटेंस में जाएँ, आई रिकमेंड दैट यू गो अप टू द टॉप फ्लोर सो यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, यानी मैं रिकमेंड ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको टॉप फ्लोर में जाना चाहिए बिल्डिंग की, जिससे कि आपको एक बर्ड आई व्यू मिलेगा सिटी का, ठीक है, यानी कि ओवरऑल सिटी को आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने यूज़ किया, ओवरऑल बताइए कौन से ऑप्शन से इसका मतलब आ रहा है, एंड ओवरव्यू, यानी कि सिटी का पूरा ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा आपको अगर आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे और ऊपर टॉप फ्लोर से देखेंगे पूरी सिटी में, पूरी सिटी को, तो आपको पूरी सिटी का एक ओवरव्यू मिलेगा, ठीक है। और नैरो व्यू मतलब कि बहुत छोटा सा व्यू, कम व्यू दिखना, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया इसका। सो ओवरव्यू करेक्ट एंड द बेस्ट। आई रिकमेंड दैट यू गो अप द टॉप फ्लोर सो यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, ओके। So it's very easy and very commonly used idiom. Hope so you all understood. So आज का सेशन यहीं फिनिश होता है। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।